चमन जी ने एक ही ऑफिस के अंदर दो जीएसटी नंबर लिए हुए थे। उनका सोचना थोड़ा सा अलग था। वो ये कहते थे कि B2B सप्लाई मैं फर्म 1 से ऑपरेट करूंगा और जो जनरल पब्लिक को सेल करूंगा वो मैं फर्म 2 से ऑपरेट करूंगा। अकाउंटिंग चमन जी एक ही सॉफ्टवेयर से करवाते थे ताकि उन्हें पूरे बिजनेस का एक साथ प्रॉफिट पता लग जाए। अब जो उनकी पहली फर्म थी जिसमें वो B2B सप्लाई कर रहे थे उसमें उनकी 27 करोड़ की टर्नओवर हो गई। इसी चलते उनके ऑफिस में जीएसटी की सर्च हो गई। अब जब ऑफिसर ने सिस्टम खोला और देखा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टोटल 30 करोड़ डिस्प्ले हो रहा है, जबकि जीएसटी पोर्टल पे फर्म 1 के रिस्पेक्ट में सिर्फ 27 करोड़ रुपए डिस्क्लोज्ड है। क्योंकि जो 3 करोड़ है वो तो है फर्म 2 के, जो कि सिस्टम पे इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि दोनों फर्म्स की अकाउंटिंग एक साथ की जा रही थी। तो 27 करोड़ हो गए फर्म 1 के और 3 करोड़ हो गए फर्म 2 के। क्योंकि सर्च फर्म 1 के रिस्पेक्ट में की गई थी तो जीएसटी ऑफिसर ने यह मान लिया कि जी पूरे 30 करोड़ फर्म 1 के हैं जिसकी टैली मेंटेन्ड है और जीएसटी पोर्टल पे दिखाए गए हैं 27 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए शॉर्ट पेड करा दो जी इस पे जीएसटी जमा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। अब मैं आपको बता दूं जो जीएसटी है ना वो इनवॉइस बेस्ड टैक्स है, लेकिन जब बुक्स और जीएसटी पोर्टल मिसमैच करे तो ऑफिसर इसको पहले फ्रॉड ही एज्यूम करते हैं। तो इस केस में चमन जी अगर पूरा प्रॉपर रिकंसिलेशन करके ये प्रूफ कर देते हैं कि जी वो 3 करोड़ रुपए जो एक्सेस दिख रहे हैं बुक्स में उसके रिस्पेक्ट में फर्म 2 में प्रॉपरली जीएसटी पेड है तो चमन जी बच जाएंगे।